को एक अर्जेली लाश एक बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक शमशान घाट से बरामद हुई थी, जो एक लड़के की लाश थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि लाश काफ़ी जल चुकी थी। घटनास्थल से कुछ चीज़ें बरामद हुई थी, कपड़ा और उसके जूता इत्यादि। जो घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ था, गैलन जलाया गया था, जिससे वो भी बरामद हुआ। तो उसका अनुसंधान किया गया। कई लोगों ने अनुसंधानोपरांत पाया कि वो उसका लड़का हो सकता है, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो फाइनली मीडिया के सहयोग से उसकी पहचान उसके परिवार वालों के द्वारा अमन कुमार सिंह के रूप में की गई, जो परसरमा थाना जमालपुर का रहने वाला है। उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए टेक्निकल टीम और सभी पुलिस ऑफिसर्स को लगाया गया। अनुसंधानोपरांत पाया गया कि ये अमन कुमार सिंह को उसके एक फ्रेंड जो फेसबुक फ्रेंड था, और हाल ही में इसी पर्पज़ से फेसबुक फ्रेंड बना था कि उसकी हत्या करनी है, सुनील सिंह, उसके साथ में ये लोग दोस्ती बढ़ाया था। उन लोगों ने अपना एक गैंग बनाकर 4-5 व्यक्तियों का उसको खिलाया पिलाया और घटना के दिन ले जाकर उसको गोली से पहले मारने का प्रयास किया। जब गोली से नहीं मरा, मिसफायर हो गया, तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और जला दिया गया। तो घटना में प्रयोग करने वाला हथियार, वो गोलियाँ बरामद कर ली गई हैं। घटना में जो प्रयोग की गई गाड़ी, सेंट्रो कार और मोटरसाइकिल आदि जो घटना में प्रयोग किया गया, तो वो भी सब बरामद किया गया है। और घटना पूर्ण रूप से उद्भेदन भी हो गया है। ये बेसिकली एक अवैध संबंध का मामला था। जो मृतक अमन कुमार सिंह है, उसका अवैध संबंध अक्यूज्ड आज़ाद की पत्नी से था, जिसके लिए उसके आज़ाद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया। सर, पकड़े गए तीनों जो हैं, पहले का भी आपराधिक मामला है, उसका हम लोग पता लगा रहे हैं। अभी तक कोई पता नहीं चला है, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप का मामला था, जो अवैध रिलेशनशिप का, जिसमें घटना कारित की गई है। बाकी आपराधिक इतिहास हम लोग पता करें। ये रिलेशन कितना दिन पुराना था? ये जो इसके आज़ाद अभियुक्त है, उसकी जब शादी हुई थी जिससे, उसका शादी के पहले से ही उसकी पत्नी से बहुत अफेक्शन था दोनों का। अब ये डिटेल तो पता, आज़ाद अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उसको गिरफ्तार होने वाला। सर, हथियारों के पास से क्या सब बरामद किया गया? हथियार जो इन लोगों ने घटना में प्रयोग किया था, वो अभिषेक सिंह पिता राम वशिष्ठ सिंह, दोहट नारायण गाँव, थाना बहेड़ी से बरामद किया गया। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये सब बहेड़ी थाना अंतर्गत से गिरफ्तार हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे ज़िले के प्रत्येक प्रखंड से हमारी मंडल अध्यक्ष बहनें यहाँ पर आई हैं। सुदूर गांव से भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बहनें इस कार्यक्रम में पहुँची हुई है। आज भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जो गरीब कल्याण योजनाएं पूरे देश में महिला को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी गरीब कल्याण योजनाएं दे रखी हैं। उनके लिए महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं समाज में हमको पुरुष वर्ग की भी भागीदारी चाहिए, उनका प्रोत्साहन चाहिए मुझे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल में एक दिन होता है और उसी दिन हमारे भाई लोग बधाई देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। ये नहीं होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान प्रत्येक दिन होना चाहिए और जब तक हमारे समाज में शैक्षणिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, उनको महिलाओं को अगर बराबरी का सम्मान नहीं मिलेगा तो देश कभी सशक्त नहीं होगा। देश को सशक्त बनाने के लिए, राज्य को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। कहीं भी उस पर पुरुष मानसिकता हावी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बाल विवाह है या दहेज प्रथा है या बेटा और बेटी को पढ़ाने में हमारे समाज के अभी भी कुछ % लोग फर्क कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम, महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पे यह कार्यक्रम आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर रखा गया। आज हम लोग अपने यहाँ गेट टुगेदर प्रोग्राम हमारे संगठन के लोगों साथ में मिलना जुलना और अपने संगठन का विस्तार करना यह मुख्य मुद्दा था। इसी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग आपस में बैठक किए थे और यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अभय कुमार वैद्या हुआ। मैं संगठन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कहाँ से हैं? मैं यहाँ पे औरंगाबाद, पटना। आज ये एयरफोर्स स्टेशन में अपने हम विश्व महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबसे पहले हम सभी की तरफ से सारी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज सारी महिलाओं को खुश रखें और हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे से। महिलाओं को आगे आना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे
तो किस रूप में आगे आना चाहिए? महिलाएं तो मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि महिलाएं किसी भी रूप में पीछे हैं। जो जब वो जननी ही हैं तो पीछे कहाँ। तो महिलाएं हर रूप में आगे हैं ही, लेकिन सबकी सोच थोड़ी सी अलग अलग है। बस मेरा मतलब है कि महिलाओं में थोड़ी सी आत्मविश्वास की जो कमी थी, अब वो पुरानी बातें हो गई। आजकल महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि पुरुषों से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। बस ये है कि महिलाओं में आत्मविश्वास महिलाओं में भी होना चाहिए, और ये सिर्फ महिलाओं में नहीं, हर किसी में होना चाहिए। तो यहाँ कोई वो कंपटीशन वाली भावना नहीं है। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम गीतिका रंजन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है आज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, हमारे विद्यार्थी सब मौजूद हैं। हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में लड़कियाँ भी क्लास करने आती हैं, तो उन्हें भी सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएँ सभी महिलाओं के साथ कि वो आगे में जा कर के सभी तरह के अधिकारों से लैस हों। उन्हें ये न सोचना पड़े कि वो क्या परिधान धारण करें, क्या करें। उन्हें पूरी स्वतंत्रता समाज में प्राप्त हो, यही हम लोग की मनोकामना है। क्या नाम है मैडम? मेरा डॉक्टर रेखा माथुर। महापारा पंचायत से आते हैं और वहाँ 20 बार आए हुए थे। वहाँ का जो पंचायत प्रतिनिधि और प्रखंड के कर्मी के द्वारा बड़े पैमाने पर उगरा महापारा पंचायत के कमलपुर गांव में दलित समुदाय के लोग हैं, उनको 130 परिवार से ऊपर को राहत से वंचित कर दिया गया और उसको पैकेट भी देना था, वो पैकेट नहीं दिया गया। और उन सवाल को लेकर जब हम लोग बहादुरपुर प्रखंड पदाधिकारी से मिले तो उनके द्वारा वह 105 पैकेट दिया गया। पैकेट तो मिल गया, लेकिन आज तक उन लोग को जो राशि मिलना चाहिए वह राशि बैंक में अभी तक खाता में नहीं भेजा गया है। साथ ही साथ उगरा महापारा पंचायत में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, जो फर्जी शिक्षक बहाली की गई है, उनकी मांग का सवाल हम लोग लगातार उठा रहे हैं
कि उस फर्जी शिक्षक की बहाली को रद्द किया जाए। साथ ही साथ वहाँ वृद्धा पेंशन में बड़े पैमाने पर पूछना होगा गरीब गुरबा बूढ़ा बूढ़ी को आज तक उनकी राशि खाता में नहीं जा पा रहे हैं। इन सवाल को लेकर हम लोग आज इस धरना पर बैठे हुए हैं। उगरा महापारा पंचायत में एक कमलपुर गांव है, वार्ड नंबर 7, जिसमें मनरेगा से कई महीनों से वाल का काम चल रहा है, लेकिन मनरेगा योजना को काम तो चल रहा है, लेकिन वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है और उसमें अति व्यापक पैमाने पर उस मनरेगा योजना को मजदूर से नहीं काम करवाकर वहाँ जेसीबी मशीन से काम करवाया जा रहा है। और इन तमाम सवाल को लेकर हम लोग बहादुरपुर प्रखंड पर उपस्थित हुए हैं और जब तक हम लोग को मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। जब तक हम लोग को मांग का पूरा नहीं किया जाएगा तो धरना अनशन प्रदर्शन ये लगातार चलता रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार। रसोइया संघ की ओर से हम दरभंगा के जिलाधिकारी के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एमडीएम प्रभारी के यहाँ अपना दस्तक दे रहे हैं कि बिहार राज्य विद्यालय रसोइया जो है पूरे बिहार में जो रसोइया के साथ जो अनहित हो रहा है, न्यूनतम मजदूरी भी भारत सरकार और राज्य की सरकार नहीं दे रही है और उसको जो मानदेय भी जो है 12 महीना में सिर्फ 10 महीना का मिलता है, वो भी 6-6 महीना के बाद और रसोइया को लड़ने के बाद अपने आंदोलन करने के बाद मिल रहा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम 18 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम डीएम को आगाह करने के लिए आए हैं कि आप बिहार सरकार को आगाह करो कि दरभंगा और पूरे बिहार की रसोइया एकजुट हो गई है और 14 तारीख को हम बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को वहाँ भी अपने मुस्तैदी से उठाएंगे। और यही हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जो कहा जाए, जो सरकार जो कहती है कि महिलाओं की हम रक्षा कर रहे हैं, महिलाओं को जो है खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज जो विद्यालय में 1,47,000 रसोइया काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, लेकिन रसोइया को जो अधिकतर महिला 99% महिला रसोइया महिला है, उसके लिए सरकार की कोई जो है खाना पूर्ति भी जो है जो होना चाहिए, जो न्यूनतम मजदूरी जो सरकारी एक्ट कहता है वो भी नहीं लागू है। इसके लिए हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम पप्पू पासवान, विद्यालय रसोइया संघ के हम जिला संयोजक। हमारी सेविका सहायिका जो यहाँ बैठी हुई है 15-20 साल से हमारी सेविका 500 रुपया से लेकर के आज मात्र 3,000 रुपया पे काम करती हैं और करती आ रही हैं कई वर्ष से लेकर के। इसलिए हम लोग महिला दिवस के अवसर पर हमको सरकार महिला सशक्तिकरण के नारा दे करके हमको शोषित कर रहे हैं और हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसी कारण से आज हम लोग धरना पे स्थल पे धरना पर बैठे हुए हैं। जो हमारी मांगे जो हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें भी मिले सरकारी कर्मचारी का दर्जा और हमें केंद्र के अलावे अन्य कार्य से मुक्त किया जाए।
और हम जो है सो सरकार की मांग हमारी पूरी कर दे, तब जो है सो हम लोग भी अपना काम तन मन से करेंगे। न तो जो है सो हम लोग आगे और लड़ाई लड़ेंगे और हमारी हड़ताल होगी, धरना होगी, अनशन होगी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे। क्या नाम हुआ? कुमारी श्वेता सुमन, जिला अध्यक्ष। 7 विसूत्री मांग जो है सो लेकर के इस रोड पर खड़े हैं, समझे है क्या? जो जिस दिन से हम लोग को जो काम है, जिस दिन से सेवका इसमें आई है, जिसको पेट में बच्चा रहता है, जिस औरत को, उस दिन से देखभाल हम लोग करते हैं। जन्म से लेकर मरण तक अनवरत मेरा जो है सो देखभाल रहता है। 24 घंटा अगर सेवका को कहा जाए तो 24 घंटा में 1 मिनट सांस लेने की जगह नहीं है। लेकिन देखिए अभी CDPO को पैसा बंद हुआ है तो हम लोग पर चढ़ा हुआ है। जो अभी मातृत्व अवकाश वाला जो है, जो फर्स्ट बच्चा जो होता है, मातृत्व वंदना योजना, मजदूरी मांगने पर मुकदमा दर्ज। और देखिए ये जो है तो इसके लिए हम लोग पर चढ़ा है। मेरा वेतन बंद है, जल्दी करके दीजिए। हम लोग फौज की तरह, एक बात और सुनिए, आप लोग छोड़ दीजिए, फौज की तरह हम लोग ये काम करते हैं। जो हम लोग जो है सो लगातार जो है अनवरत जो है सो पोलियो बंद रखेंगे। जब तक हमको जो है सो 14 महीना को पैसा दरमाहा बंद है नहीं दिया जाएगा तब तक मेरा जो है सो पोलियो बहिष्कार रहेगा। और जब तक वेतन को लागू नहीं होगा तब तक मेरा सेंटर बंद रहेगा। अनवरत हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा रेखा सिन्हा नाम हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे बिहार की सभी महिलाएं जो कि वर्षों से अपना पूरा श्रमदान कर रही है, एक तरह से मुफ्त में श्रमदान कर रही है। आज की स्थिति बिहार सरकार का स्थिति है, जो पोलियो कौन पिलाया गया था? आंगनबाड़ी सेविका। तो मलेरिया फलेरिया का दवाई कौन खिलाया गया था? आंगनबाड़ी सेविका। बच्चों का पोषाहार कौन बांटेगा था? आंगनबाड़ी सेविका। बच्चों को स्कूल के लिए कौन भेजेगा था? आंगनबाड़ी सेविका। राष्ट्रीय जनगणना कौन करेगा था? आंगनबाड़ी सेविका। BLO का काम कौन करेगा था? आंगनबाड़ी सेविका। लेकिन अफसोस की बात है, आंगनबाड़ी सेविका करे लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। आज मनरेगा के मजदूरों का मजदूरी भी 212 रुपया हो गया है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मजदूरी मनरेगा के मजदूरी से भी 1/3 है। आज भी इनको 3000 और 4000 और 1500 रुपया में घटाया जा रहा है, जो मानवाधिकार के विरुद्ध भी है, सुप्रीम कोर्ट के रेजोल्यूशन के विरुद्ध है। जबकि कोर्ट ने कह दिया है समान वेतन समान दरमाहा होना चाहिए, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार ठगने का काम किया है। तारीख को पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा की समक्ष दलित प्रकोष्ठ की बैठक रखा गया है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती 14 अप्रैल को विद्यापति हॉल में पटना में मनाया जाएगा। और कहना है कि सभी दलित महादलित को, पूरे बिहार वासियों को इसमें भाग ले। और एक ही पार्टी है, वो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की, सबों जाति को लेकर चलने वाला है। और उनकी अगर मनोकामना भीमराव अम्बेडकर जी का अगर कोई भी चमक का काम हो, वो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। और सब पूर्ण बिहार वासियों दलित प्रकोष्ठ के मैं कहूँगा कि इसमें चढ़-बढ़ के भाग ले, यही मेरा कहना है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, मेरा नाम हुआ लक्ष्मी पासवान, दलित प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष। मम्मी टीम के कुछ आगामी अतिथि को हम जा रहे हैं और ये
बीच मैदान पर बॉल गिरा, प्लेयर नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, प्लेयर भागकर डंडे भागेगा, स्कोर में इजाफा होता हुआ अरे बाल हो रही है, मुंह देखते रहते हो, वहीं से दौड़ना होगा, दौड़ना होता है बाउंड्री के खेलने वाले जो चरित्र हैं वो सब कुछ भूल कर कुछ क्षण उसी के खेल के माध्यम से हम लोग जीते हैं। उसको प्रदान किया और दौड़ का लगभग चढ़ा जैसे था कप्तान नौ रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आकाशवाणी के कप्तान ठाकुर जी खेल रहे हैं और अभिषेक ऑप्शन को लगा चुके हैं। जवाब मिलने के बल्लेबाजी का सुंदर आज मीडिया कप नगरला स्टेडियम में किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, कब तक चलेगी, कौन कौन टीम भाग ली है, बताइए। मीडिया कप का 11वां मीडिया कप का आयोजन जो है 6 मार्च से शुरू हुआ है और 15 मार्च तक ये मैच चलेगा, जिसका फाइनल मैच का जो प्रसारण है वो आकाशवाणी पे सीधा प्रसारित किया जाएगा और दरभंगा प्रमंडल के कुल 8 टीम जो है वो भाग ले रही है। और आज मैच का जो तीसरा दिन है, पहला मैच जो है मधुबनी और ऑल इंडिया रेडियो के दोनों की टीम ने खेली है, जिसमें ऑल इंडिया के जो टीम है आकाशवाणी की टीम वो 147 रनों से विजयी हुई है। वहीं दूसरी पारी जो है नेशनल मीडिया और वेब मीडिया की टीम ने खेली है। वेब मीडिया की टीम ने 20 ओवर में 152 रन बनाई, वहीं नेशनल मीडिया की टीम ने 109 रन पे ऑल आउट हो गई। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। क्या आप हैं? हम सचिव हैं मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के।